एक फ्लाइट हेलसिंकी से तरतू जा रही थी जब अचानक पायलट के नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स ने उसे पैसिफिक ओशन के ऊपर दिखा दिया। प्लेन को बाल्टिक सी के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन वो दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थे। पायलट को यकीन नहीं आ रहा था। ये कोई साईफाई मूवी नहीं है, ये है हमारी मॉडर्न दुनिया का सच, जहाँ जीपीएस को ईजिली फूल किया जा सकता है। अगर हम दुनिया भर की जीपीएस इंटरफेरेंस का सर्वे देखें, तो हेलसिंकी से तरतू फ्लाइट पाथ पे फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट रिसर्चर्स ने सिग्नल्स की स्ट्रेंथ एनालाइज करके सोर्स ट्रेस किया और पता चला कि ये सेंट पीटर्सबर्ग के करीब से आ रहा है। और एक और सस्पिशियस डेड जोन है जो सैन एंटोनियो के वेस्ट में यूएसए में लोकेटेड है। आपने ड्रोन शोज देखी होंगी जहां अचानक हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स आसमान से गिरने लगते हैं। पता चला कि कुछ ड्रोन कंपनीज अपने कंपटीशन को सबोताज करने के लिए जीपीएस जैमर्स यूज कर रही हैं। सवाल ये है कि अगर हमारी में नेविगेशन इतनी इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो हम इसका क्या सोल्यूशन ढूंढें? मेन ऑक्सफोर्ड में एक टीम से कांटेक्ट किया जो क्वांटम फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स हैं, और वो दुनिया का पहला क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि क्वांटम टेक्नोलॉजी हमेशा 30 साल दूर रहती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उस आर्ग्यूमेंट का डायरेक्ट काउंटर है। मैजिक इनकी टेक्निक में है, क्वांटम मैकेनिक्स की वेरी नेचर को यूज करके नेविगेट करना। जीपीएस से पहले सेलर्स डेड रेकनिंग यूज करते थे। उनके पास सिर्फ कंपास था जो डायरेक्शन देता था, पोजीशन नहीं। स्पीड मेजर करने के लिए वो एक रोप में हर 47 फीट पे नोट बांधते थे, यूज पानी में डालते थे और गिनकर स्पीड पता करते थे। इसी वजह से आज भी शिप्स और एयरक्राफ्ट अपनी स्पीड नॉट्स में मेजर करते हैं। मॉडर्न डेड रेकनिंग सिस्टम्स आईएमयूज यानी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट्स यूज करते हैं। इमेजिन करें आइंस्टाइन एक रॉकेट में बैठे हैं। जब रॉकेट एक्सेलरेट होता है तो वो बॉटम में पुश होते हैं। आईएमयू यही छोटी मूवमेंट्स ट्रैक करता है, बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के। इसलिए ये थियोरेटिकली अनहैकेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका ड्रिफ्ट और नॉइस टाइम के साथ एक्यूमुलेट होता है और पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। इन्फ्लेक्शन का क्वांटम सॉल्यूशन बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट पर बेस्ड है, लेकिन इसे बनाने के लिए एटम्स को बिलियंथ ऑफ अ डिग्री तक कूल करना पड़ता है। आप सोचेंगे लेजर्स चीजें गर्म करते हैं, तो ये एटम्स को ठंडा कैसे करते हैं? जब फोटॉन एटम से टकराता है, एटम को थोड़ा रिकॉइल होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इस प्रोसेस को डॉपलर कूलिंग कहते हैं और ये डॉपलर इफेक्ट यूज करता है। लेकिन लेजर्स सिर्फ एटम्स को स्लो करते हैं, ट्रैप नहीं करते। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐड करते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करता है। सारी 6 डायरेक्शन से लेजर बीम्स और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर मैग्नेटो ऑप्टिकल ट्रैप या एमओटी बनाते हैं। एटम्स वैक्यूम चेंबर के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं। जब बोसॉन्स इतने कोल्ड हो जाते हैं कि उनकी वेवलेंथ स्पेसिंग से मैच करें, वो एक सिंगल सुपर एटम बन जाते हैं। और ये है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इस कॉन्डेंसेट को नेविगेशन के लिए यूज करने के लिए एक कोहेरेंट लेजर पल्स से इसको 2 क्लाउड्स में स्प्लिट करते हैं। एक क्लाउड लेफ्ट मूव करती है, दूसरी राइट। फिर दोनों को फ्लिप करके वापस रिकम्बाइन करते हैं। अगर शिप ने कोई एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस की है, तो दोनों क्लाउड्स में एक छोटा फेज डिफरेंस आ जाता है। इस इंटरफेरेंस सिग्नल को मेजर करके पता चलता है कि डिवाइस कितना एक्सेलरेट हुआ। टीम ने मई में ये सिस्टम एक रिसर्च फ्लाइट पर टेस्ट किया और सक्सेसफुली बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को मिड एयर में प्रोड्यूस किया। एयरक्राफ्ट बैंकिंग करते हुए भी क्लाउड को स्प्लिट करना अमेजिंग अचीवमेंट है। 2024 के डाटा के मुताबिक रोजाना 900 फ्लाइट्स जीपीएस स्पूफिंग एनकाउंटर करती है। क्वांटम नेविगेशन इन सब को प्रोटेक्ट कर सकता है और कल को मिनरल डिपॉजिट्स डिटेक्ट करना, स्पेस में नेविगेट करना और ऑटोनोमस व्हीकल्स गाइड करना, ये सब पॉसिबल हो सकता है।